स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 फिजिक्स का सेट 346 भी इसका कंप्लीट सेट जो है ये सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आए हैं। ये है पेपर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। खंड अ से है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसी प्रकार चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता में वृद्धि की जा सकती है। कैसे? तो इसमें कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा करके किया जा सकता है। एक आदर्श पीएन संधि के अग्रदिशिक बायस एवं पश्चदिशिक बायस की दशा में प्रतिरोध क्रमशः होंगे। तो फॉरवर्ड बायस में 0 और रिवर्स बायस में इनफाइनाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। द्रव्य तरंगों के संबंध में सत्य कथन है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगे हैं। इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इन तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो इसमें आपने डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य में जो आपने पढ़ा है यह है, इन तरंगों का तरंगदैर्घ्य कण के आवेश पर निर्भर नहीं करता। हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। तो कोणीय संवेग के लिए सूत्र होता है NH/2π। तो n का मान 2 रखेंगे, h का मान 6.6 10⁻34 और 2 × पाई 3.14। ये 2 से 2 कट गया। इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो 2.1 × 10⁻34, यानी ऑप्शन नंबर 3। वायु में रखे किसी पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस के प्रथम फोकस से एक वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो फोकस दूरी f 10 सेंटीमीटर हो गया और जो वस्तु रखी गई है यह 5 सेंटीमीटर इससे पहले, यानी u का मान हो गया 15 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है कि v का मान कितना होगा। तो देखिए 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v = 1/u को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा और u की वैल्यू रखेंगे -15 और ये f का मान है 10। तो ये आ गया 1/30, यानी v बराबर 30 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें पूछा गया कि द्वितीय फोकस से, तो 10 सेंटीमीटर पर फोकस होगा और 10 के बाहर अर्थात 30 में से 10 को घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट 20 सेंटीमीटर। तो इसे आप जो है कॉपी में इस प्रकार से लिख लेंगे। ब नार द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाइए। इसके लिए निर्गत सत्यता सारणी बनाइए। फोटान के संवेग का सूत्र लिखिए। नाभिकीय बम एवं नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला अभिक्रियाओं में अंतर लिखिए। इसके बाद ये दिया गया है, किसी समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का समीकरण EY = 60 sin 500x - 1.5 10⁻11 t वोल्ट पर मीटर है। तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। इसके बाद है शुद्ध प्रेरणिक प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। तो सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो ये देखिए नार गेट का प्रतीक चिन्ह, ये A और B अगर है तो y = a + b का बार हो जाता है। सत्यता सारणी बनाएंगे, ये आपको इस तरह से मिल जाएगा। फोटान का संवेग P बराबर m × v प्रकाश का वेग हो गया। तो यहां से ये hν/c। नाभिकीय बम में श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित होती है, जबकि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। यही दोनों में अंतर है। EY = दिया गया है तो इससे कंपेयर कर लेंगे तो E0 60 वोल्ट पर मीटर और C = होता है E0/V0। तो इससे V0 = E0/C, ये मिल जाएगा 2 × 10⁻7 टेस्ला। अब यह Y, E जो है Y के अलांग है और X दिशा में ये संचरित हो रहा है। इसका मतलब है कि B की दिशा जो है वह Z में होगी, क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो BZ = ये 2 × 10⁻7 साइन और ये अंदर की जो वैल्यू है यही होगी, मात्रक आ जाएगा टेस्ला।
शुद्ध प्रेरकीय प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर π/2 होता है। 2 का च I बराबर E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R, E का मान दिया गया 1.5, स्मॉल r 0.1 इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R 2.9, तो ये हो गया 1.5 अपान 3 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो V बराबर E माइनस IR, तो 1.5 माइनस 0.5 इंटू 0.1, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 1.45 वोल्ट। खंड स, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 10⁻⁶ किलोग्राम हो तो उसकी बंधन ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बंधन ऊर्जा की परिभाषा ये लिख देंगे हम। ख है, अच्छा इसी में न्यूमेरिकल पार्ट भी है, न्यूमेरिकल पार्ट ये है, डेल्टा एम दिया गया 10⁻⁶ किलोग्राम, सी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा E बराबर mc², ये मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻10 जूल। ईवी में पूछा गया है तो 1.6 10⁻19 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.625 × 10⁻29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ख में दिया गया है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण तार के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आप फिगर बना देंगे, B.dl निकालेंगे और यहाँ पर B और dl सेम डायरेक्शन में है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। B.dl और B को बाहर निकालेंगे, dl पर लेंगे तो ये इसका सरकमफेरेंस आ जाएगा 2πr और B.dl इक्वल टू ये आपको मिल गया। एम्पियर के परिपथीय नियम से B.dl जो है ये μ0I के बराबर होता है। 1/2 से आप ये देखें तो B × 2πr μ0I के बराबर, तो B बराबर μ0I अपान 2πr, मात्रा किसका? टेस्ला मिल जाएगा। 3 का ग, समस्थानिक और समभारी में अंतर है, तो ये हम लिख देंगे समस्थानिक और समभारी में अंतर उदाहरण के साथ। 3 का घ न्यूमेरिकल पार्ट है, कार्यफलन दिया गया 2.14 EV, तो इसे जूल में बदल दें तो 2.14 इंटू 1.6 10⁻19 यह आ जाएगा 3.424 10⁻19 जूल। तरंग दैर्घ्य दिया गया 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 × 10⁻10 मीटर यानी 5 × 10⁻7 मीटर। आपतित प्रकाश की ऊर्जा E बराबर hν या hc/λ, तो hc/λ से निकालेंगे तो h का मान, c का मान और ये लैम्डा का मान यह आ जाएगा 3.96 10⁻19 जूल। इसे EV में बदल देते हैं तो 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2.475 EV। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र होता है Emax = hν - phi, यह कार्यफलन है। तो 2.475 EV में से 2.14 EV घट जाएगा तो यह जाएगा 0.3335 0.335 EV। इसको जूल में बदल लेते हैं तो 1.6 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इतना। अब इलेक्ट्रॉन का जो वेग होगा V बराबर √2 E max अपान m, वैल्यू पुट कर दीजिए, V बराबर 3.44 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, पूछा है इसमें बल युग्म का आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा। ख में ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण। ग में विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को समझाइए। रेडियो तरंगों के उपयोगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी क्रियाविधि संक्षेप में समझाइए। और ये एक न्यूमेरिकल पार्ट है, पृष्ठ घनत्व निकालना है। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण एवं उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी P = Q × 2L। P का मान दिया गया है, E का मान दिया गया, थीटा दिया गया है। तो द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है U बराबर -P.E, तो ये हो जाएगा -P cos थीटा। P, E और cos थीटा ये मान रख देंगे, ये आ जाएगा U थीटा
-3.464 10⁻³ जूल। बलयुग्म का आघूर्ण टाउ पी की राशि होता है, यानी पी साइन थीटा। यहां पर इसका मान रख देंगे, तो ये 2 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के मान में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें होने वाली ऊर्जा हानियां हैं: तांबे में हानि, फ्लक्स हानि, शैथिल्य हानि, भंवर धाराओं में हानि। 4 का ग, वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, प्रूफ करना है। तो ये तरंगे किसी द्विक स्थान में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की स्वसंपोषित दोलन है। किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनकारी वैद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, अतः वैद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। रेडियो तरंग के उपयोग, तो इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, सेलुलर फोन, टेलीफोन, सुदूर नौ संचार उपग्रहों आदि की संचार प्रणालियों में किया जाता है। 4 का घ है पीएनपी ट्रांजिस्टर, यानी यहां पर सिर्फ ये दिया गया है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विवर्धक, तो चाहे आप पीएनपी का लिखेंगे या एनपीएन का लिखेंगे, किसी एक का ट्रांजिस्टर के लिए आप एक फिगर बनाएंगे और लिख देंगे। तो ये सर्किट डायग्राम होगा निवेशी और निर्गत विभव के लिए। अब इसमें ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग में लाने के लिए सक्रिय क्षेत्र में प्रचालित करना होता है। तो अगर हम इसमें VI का मान अगर यानी इनपुट जो है अगर 0 रखते हैं तो ये बनेगा। इसी तरह से VCE का मान जो है ये VCC - ICRC होता है। तो जब निवेशी विभव या निवेशी सिग्नल को आधार प्रतिरोध में लगा दिया जाता है तो आधार धारा में अल्प परिवर्तन होने से संग्राहक धारा में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार इस परिपथ से पर्याप्त धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है। 4 का अंग R1 दिया गया है। ये डायमीटर क्वेश्चन में 6 और 4 है, तो 6/2 और 4/2, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर मीटर में बदल देंगे। दोनों गोलों पर आवेश घनत्व σ1 और σ2 है। तो प्रश्न के अनुसार है कि V1 बराबर V2, तो KQ1/R1 = KQ2/R2 मान रख देंगे। तो σ1 × 4πR1² = σ2 × 4πR2² कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ जो कट रहा है। तो σ1/σ2 बराबर R2/R1 ये मान रख देंगे, तो आ जाएगा 2:3। 5 का क, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र लिखिए। इसके आधार पर लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं के इसकी फोकस दूरी पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसी तरह से स्व प्रेरण गुणांक एवं अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये देखिए, पतले लेंस के लिए लेंस मेकर जो सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u, ये होता है n - 1 1/r1 - 1/r2। n अपवर्तनांक हो गया लेंस का, r1 r2 वक्रता त्रिज्याएं हैं। अब यह फोकस दूरी जो है लेंस के पदार्थ पर किस प्रकार निर्भर करेगा, तो अगर एयर में निकालते हैं और लिक्विड में निकालते हैं तो ये सूत्र मिल जाएगा। फोकस दूरी का लेंस की वक्रता त्रिज्या पर निर्भरता, ये 1/f n - 1 1/r1 - 1/r2। अगर हम इसमें r1 r2 को बराबर ले लें और इसे कांच का लेंस ले लिया जाए तो उत्तल लेंस के लिए f प्रोपोर्शनल r, द्विअवतल के लिए f प्रोपोर्शनल -r, अर्थात पतले लेंसों की फोकस दूरी अधिक और मोटे लेंसों की फोकस दूरी कम होती है। स्वप्रेरण गुणांक, ये परिभाषा लिख देंगे इसका। अन्योन्य प्रेरण गुणांक इसकी परिभाषा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है L 5 हेनरी, डेल्टा I और डेल्टा T। तो सूत्र होता है E बराबर -L dI/dt, मान रख देते हैं तो आ जाएगा 250 वोल्ट। 5 का ग, चालक की धारिता में वृद्धि करने के उपाय। तो चालक का आकार बढ़ाकर, चालक के पास अन्य चालकों की उपस्थिति, यानी चालक के पास जो है दूसरा कोई चालक रख करके भी चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। प्लेट की त्रिज्या दी गई है, क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल अब फाइंड कर लेंगे = πr² से। गोलीय चालक की त्रिज्या r 1 मीटर है, तो इसकी धारिता हो जाएगी C = 4πε0r से 4πε0r का मान 1। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर ε0a/d और
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, यानी दोनों की धारिताएं बराबर है। तो डी बराबर ए अपॉन 4 पाई, वैल्यू पुट कर देंगे तो 2.25 10⁻⁴ मीटर, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो होगी यह 2.25 × 10⁻⁴ मीटर होगी। 5 का घ, चालक के प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता का ताप से संबंध। तो ये होता है RT = R0 1 + अल्फा टी, जहां पे अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट है और T तापांतर है, R0 0 डिग्री पर और RT जो है यह T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है। इसी तरह से रो एट T = ρ0 1 + अल्फा T - T0, ये T0 एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और ये T यानी ये 0 पर है और ये नॉर्मल टेम्परेचर जितने पर फाइंड करना होगा, इसके बीच में ये संबंध है केल्विन में। प्रतिरोध का ताप गुणांक अल्फा बराबर RT - R0 अपॉन R0 × T, ये प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यदि यहाँ पर T का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए तो अल्फा बराबर RT - R0 अपॉन R0, इससे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एकांक ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध के अनुपात को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी पर डिग्री सेल्सियस। 5 का घ, इसका अथवा पार्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, और देहली आवृत्ति दी गई है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति दी गई है। तो धातु के सतह का कार्यफलन फाई फाइंड कर लेंगे। अब K मैक्स यानी काइनेटिक एनर्जी जो है, जो अधिकतम है, वह H न्यू माइनस न्यू नॉट के बराबर होगी। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये 3.234 10⁻19 जूल आ जाएगा। और K मैक्स जो है ये EV नॉट के बराबर होता है, जहां पर V नॉट इसका संस्तब्ध विभव होता है, कट ऑफ पोटेंशियल। तो V नॉट = K मैक्स अपॉन E, वैल्यू पुट कर दीजिए तो V नॉट = 2.02 वोल्ट। 5 का अंग, परमाणु का बोर मॉडल लिखना है। तो ये परमाणु का बोर मॉडल इसके साथ दिया गया है कि अगली कक्षा से लाइमन, बामर और पास्चन श्रेणी के लिए ये ड्रा करना है। तो लाइमन श्रेणी के लिए n बराबर 1 में आता है तो 2 और 3 से आ जाएगा। इसी तरह से बामर श्रेणी के लिए 2 में आएगा तो 3 और 4 से आ जाएगा। पास्चन श्रेणी के लिए 3 में आएगा तो 4 और 5 से आ जाएगा। स्थिर विद्युतिकी में गाउस का प्रमेय लिखिए। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? समान आवेश घनत्व की 2 विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी हैं। P एवं Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये गाउस का नियम I = E.dA यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समविभव पृष्ठ की परिभाषा। और ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट, पृष्ठ घनत्व दोनों के दिए गए हैं, सिग्मा यानी बराबर है P। तो इस प्लस के कारण बाहर की तरफ होगा, इस माइनस के कारण इसी की तरफ होगा, तो P पर E1 + E2 हो जाएगा एक ही दिशा में। तो EP बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसकी दिशा प्लेट 1 यानी अगर इसको 1 लेते हैं, इसको 2, तो 1 से 2 की तरफ होगी। इसी तरह से Q पर EQ, तो इस प्लस के कारण अवे होगी और माइनस के कारण टूवर्ड्स होगी। तो EQ जो है ये डिफरेंस हो जाएगा E1 - E2, इस तरह से ये 0 हो जाएगा। इसका अथवा पार्ट है कि विभवमापी का क्या सिद्धांत है। तो एक अनुसमान, एक जो है असमान, यानी एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार में एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार की किसी लंबाई पर विभव पतन यानी विभवांतर तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शनल L, तो V = KL, जहां पर K विभव प्रवणता है। विभवमापी की वोल्टमीटर पर श्रेष्ठता क्यों श्रेष्ठ होता है? तो विभवांतर के मापन में विभवमापी शून्य विक्षेप स्थिति में सेल से कोई धारा नहीं लेता है, इसलिए इसका जो मान प्राप्त होता है वास्तविक मान प्राप्त होता है। विभवमापी द्वारा विद्युत वाहक बल वोल्टमीटर की तुलना में बिल्कुल एक्यूरेट मापता है।
विभवमापी द्वारा शून्य विक्षेप की स्थिति पढ़ना होता है जिसमें अति अल्प त्रुटि होती है। यदि विभवमापी में तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो यह त्रुटि और भी कम हो जाएगी। विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, ये फिगर बनता है, ये डायग्राम बना देंगे, इसमें से 1.5 नंबर इसी पर हो जाएगा। अब यहां पर एक बार कुंजी K1 यहां पर K1 तो बंद होगी, यहां K2 के लिए, तो K2 जो है यहां पर एक बार बंद करेंगे तो E1 प्रोपोर्शनल L1, फिर इसको बंद करेंगे, यानी यहां पर K1 ये कुंजी है तो ये K1 भी बंद होगा और K2 भी बंद होगा। K1 तो हमेशा ही बंद रहेगा, यहां पर K2 बंद होगा, तो उस स्थिति में E2 प्रोपोर्शनल L2, यहाँ K1 जो खुली लिखा है ये K1 बंद है, तो E2 प्रोपोर्शनल L2। अब E1 अपान E2 जो है वह L1 अपान L2 के बराबर होगा। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखकर इसकी सफलता एवं विफलता पर प्रकाश डालिए। उत्तल लेंस के फोकस पर रखे बिंदु प्रकाश स्रोत के कारण लेंस से निर्गत प्रकाश के तरंगाग्र का निरूपण कीजिए। और इसका अथवा पाठ है व्यतिकरण का अर्थ क्या है, और दो तरंगे y1 y2 जो है किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए सूत्र भी उत्पन्न करना, और इसका न्यूमेरिकल पार्ट है। तो द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, ये आप जो हाइगेंस थ्योरी है इसको आप लिख देंगे। इसके बाद है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलता एवं असफलता। तो सफलता में क्या था, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की सफल व्याख्या की जा सकी। इसी सिद्धांत पर थॉमस यंग ने व्यतिकरण की घटना और फ्रेस्नेल ने प्रकाश के विवर्तन की घटना का सफल व्याख्या किया। लेकिन हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को अनुदैर्ध्य तरंग माना गया, जिसे प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो सकी, जिसे बाद में फ्रेस्नेल ने प्रकाश की तरंग प्रकृति को अनुप्रस्थ तरंग मानकर सफल व्याख्या की। इसी तरह से माइकलसन मॉर्ले के प्रयोग द्वारा काल्पनिक माध्यम ईथर को गलत बताया गया। इस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश वैद्युत प्रभाव कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई। अब इसके अगले पार्ट में है कि उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित स्रोत से निर्गत प्रकाश के लिए आपको तरंगाग्र बनाना है। तो समांतर ये जो प्रकाश निकलेगा, ये फिगर से देखिए, जब इसके फोकस पर रखा है तो ये अपवर्तन के पश्चात समानांतर हो जाएगा, समानांतर होगा तो ये जो तरंगाग्र होगा यह समतल तरंगाग्र बनेगा। इसका अथवा पाठ है व्यतिकरण। तो दो तरंगों के बीच अध्यारोपण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता के न्यूनतम होने की घटना को तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण में जो परिणामी तीव्रता का व्यंजक है यह आप y1 = a1 sin ओमेगा t, y2 a2 sin ओमेगा t प्लस फाई ये करके निकालना है। तो y बराबर y1 प्लस y2, ये इसको रख करके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे ये मिल जाएगा। अब यहां पर a1 प्लस a2 cos फाई को a cos थीटा और a2 sin फाई को a sin थीटा मान लेंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगा y = a sin ओमेगा t प्लस थीटा, और यह जो है सरल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है। तो इस तरह से समीकरण 3 और 4 से अगर हम दोनों तरफ का वर्ग करके जोड़ दें तो ये मिल जाएगा a² = a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई, और तीव्रता I प्रोपोर्शनल आयाम का स्क्वायर होता है। तो अगर k से दोनों तरफ गुणा कर दिया जाए तो I बराबर k², इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से बना देते हैं। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 √ I1 I2 cos फाई, ये बन जाएगा। a1 5 है, a2 3 सेंटीमीटर है, तो I मैक्स और I मिन का रेशियो तो a1 प्लस a2 अपान a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर होता है, दिया जाएगा 16/1। 8वां प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्यकारी सिद्धांत एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। ये पारंपरिक फिलामेंट लैंपों की तुलना में क्यों अधिक उपयोगी है। तो ये प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये
इसका जो है सिद्धांत और इसके बारे में थोड़ा लिख देंगे। ये इसका फिगर बन जाएगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड की कार्यविधि को लिख देंगे। अब इसके लास्ट में है कि ये पारंपरिक फिलामेंट लैंपों की तुलना में अधिक उपयोगी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सस्ते और टिकाऊ होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और कम वोल्टेज पर काम करते हैं। इसका अथवा पाठ है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर हो, तो फिगर बन जाएगा इसका ये। इसके बाद इसका न्यूमेरिकल पार्ट है, H1 दिया गया है, U दिया गया है, FO दिया गया है, तो H2 बटा H1 FO अपान U के बराबर, इससे H2 निकल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, बायो-सेवर्ट का नियम और धारावाही वृत्तीय पास के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक इस धारा पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र। ये आप जो है बायो-सेवर्ट का नियम, जो कि चर्चित नियम है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये फाइंड कर लेंगे। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपान 2R। धारावाही कुंडली का जो चुंबकीय आघूर्ण भी पूछा तो M बराबर NIA होता है, A का मान पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो M इक्वल्स टू NI पाई R स्क्वायर। 9 के अथवा पार्ट में वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध, तो ये होता है VRMS बराबर V नॉट अपान √2। L का मान दिया है, C का मान दिया, R का मान दिया है और E बराबर दिया गया है 100√2 साइन 100 पाई t वोल्ट। तो कंपेयर कर लीजिए, इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा t, तो E नॉट मिल जाएगा, इससे ERMS निकाल लेंगे, ओमेगा दिया गया है, तो प्रेरकीय प्रतिघात XL ओमेगा L के बराबर मान रख देंगे। धारितीय प्रतिघात XC 1 अपान ओमेगा C होता है, ये निकाल लेंगे। फिर परिपथ की प्रतिबाधा Z √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है तो बड़े में से छोटे को घटा के स्क्वायर निकालेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 252.35 ओम। परिपथ में धारा I नॉट V नॉट अपान Z के बराबर, ये आ जाएगा 0.56 एम्पियर। VL I नॉट इंटू XL, VC I नॉट इंटू XC और VR I नॉट इंटू R, ये वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी।